नमस्कार, JKIT निम्बाड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू बनाना सीखेंगे। यानी एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है जिसमें किसी स्केल का प्रयोग नहीं करना है, केवल उसे फ्री हैंड बनाना है। इसके लिए हमें एक ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ दिया गया है। इस ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में फ्रंट व्यू के साथ सदैव साइड व्यू बनता है, और जब फ्रंट व्यू के साथ साइड व्यू है लेकिन टॉप व्यू ऊपर बना हुआ है तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, और ये साइड व्यू राइट साइड व्यू कहलाता है। इसमें ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखते हैं, फ्रंट व्यू से हमें लेंथ मिलती है 60 mm, साइड व्यू से हाइट 15 mm और टॉप व्यू से विड्थ 30 mm हमें प्राप्त होती है। अब हम एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक पॉइंट लेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके पश्चात हम जानते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू में लेंथ और विड्थ हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री कोण पर बनती है, तो हम 90 डिग्री के इसमें 3 भाग करेंगे, 1, 2 और 3। यानी यह इस बिंदु से यह लाइन 30 डिग्री पर प्राप्त होती है, तो बाकी की इस लाइन को हम मिटा देते हैं। इसी के पश्चात इस दिशा में भी एक लाइन, 2 लाइन, यानी कि 90 डिग्री के 3 भाग हो गए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री कोण पर प्राप्त हो जाती है, तो बाकी की लाइन हम मिटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें 60 mm की लंबाई लेनी है, जिसको हमने मेजर नहीं किया, केवल माना है। तो इसका आधा 30 mm हुआ और इसका आधा 15 mm हुआ। हम इस आइसोमेट्रिक व्यू में फ्रंट की दिशा में रखेंगे, तो ये फ्रंट है, तो ये राइट साइड है। राइट साइड में हमें 30 mm विड्थ दिखाना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 30 है, तो हम इसको भी 30 mm ले लेते हैं, बाकी की लेंथ मिटा देते हैं। 15 mm यहाँ से यहाँ तक ये 15 mm है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक 50 mm लेकर के बाकी की लेंथ मिटा देते हैं। अब हम जानते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में एक बिंदु पर 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब हम इस बिंदु को देखते हैं, तो जब ये हाइट प्राप्त होती है तो हमें यहाँ से एक लेंथ, विड्थ, इस प्रकार विड्थ के पैरेलल विड्थ और लेंथ के पैरेलल लेंथ बनाते हैं। हाइट को हाइट के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। बाकी की लाइन को डार्क कर देते हैं। अब इस बिंदु पर आते हैं, ये हाइट है, यह लेंथ है, तो हमें इससे विड्थ प्राप्त होती है, जो कि हमने इसके विड्थ के समांतर लाइन खींची है। अब इस बिंदु पे देखते हैं, ये विड्थ है, ये हाइट है, तो एक लेंथ प्राप्त होती है, बाकी की इस लाइन को मिटा देते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि हमें जो फेसेस नज़र आ रही हैं इस आइसोमेट्रिक, वो सभी डार्क हैं। अब जो फेसेस नज़र नहीं आ रही है, जो पीछे की तरफ है, जैसे इस बिंदु पर ये लेंथ है, ये है हाइट है, तो एक विड्थ इसके पीछे की तरफ होगी। और इसी प्रकार से इस बिंदु देखते हैं, यह विड्थ है, यह लेंथ है, तो हाइट हमें यहाँ से वर्टिकल प्राप्त होगी, और बाकी की डिस्टेंस को मिटा देते हैं। यह विड्थ है, यह हाइट है, तो हमें यहाँ से लेंथ प्राप्त होती है। अब चूंकि ये तीनों लाइनें नज़र नहीं आती है, इसलिए हम इसको डॉटेड बनाते हैं, जिसको डॉट लाइन से या डैश लाइन से शो करते हैं, इस प्रकार से।
बाकी दूसरी लाइनों को भी हम डार्क कर लेते हैं। एक ही स्ट्रोक में लाइन बना करके इनको डार्क करना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं हमने कोई स्केल का प्रयोग नहीं किया और आनुपातिक प्रोपोर्शनेट हमने लेंथ, विड्थ और हाइट जो कि दी गई थी 60 mm लेंथ थी, हाइट 15 mm थी और विड्थ 30 mm थी, जिसे हमने इस आइसोमेट्रिक ब्लॉक के अंदर, आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर ड्रॉ किया और केवल हमने पेंसिल और रबड़ का प्रयोग किया। इस प्रकार हम एक आइसोमेट्रिक व्यू फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। धन्यवाद।